हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया से हो? ठीक है। आज जो है हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं, जो कि आपका फंडामेंटल्स है। पार्टनरशिप फंडामेंटल अकाउंट जो हम प्रिपेयर करें उसमें आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको थोड़ा समझना है कि कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है आपका, सबसे पहले तो आप ध्यान दोगे, ये आपका ओपनिंग कैपिटल जो होती है उस पर निकाला जाता है। ये ध्यान दोगे, ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। अधिकतर ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, प्लस एडिशनल कैपिटल जो होगी वो आपको अलग से निकाल के फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लस करके आपका आईओसी इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। अब क्वेश्चन में आपको देख लेना होगा कि ये जो है ओपनिंग कैपिटल ही है या क्लोजिंग कैपिटल है। कई बार क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल दे देता है तो उसको हमको निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपका ओपनिंग कैपिटल पे रहेगा। अब ये तो हो गया आपका कैलकुलेशन करना, इसको मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। उससे पहले क्वेश्चन में हमको ये देखना होता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कंडीशन क्या है। तीन सिचुएशन बनती है। पहला है व्हेन द डीड इज साइलेंट अबाउट आईओसी। डीड में जो है आपका आईओसी है ही नहीं या डीड ही नहीं है, डीड साइलेंट है या डीड है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में आपको आईओसी का कोई व्यवस्था नहीं होगा। ओके, नॉट एप्लीकेबल। ये देने की जरूरत ही नहीं है, हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। तो पहली कंडीशन आपको ऐसे दिमाग में आ गई होगी कि जब आपका पार्टनरशिप डीड है नहीं या साइलेंट है तो हमको नहीं देना आईओसी ना। अब आते हैं व्हेन द डीड प्रोवाइड्स आईओसी बट इट इज साइलेंट वेदर इट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्जेबल है या एप्रोप्रिएशन है ये आपको क्लियर नहीं किया है, लेकिन आईओसी प्रोवाइड किया जाता है ना। मतलब क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आईओसी देंगे बट क्लियर नहीं है कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो उस सिचुएशन में तीन कंडीशन बनेंगी। इन केस ऑफ लॉस, एक होगा इन केस ऑफ लॉस, बिल्कुल नहीं देना है हमको, कोई आईओसी नहीं देंगे, इन केस ऑफ लॉस नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपका चार्ज या एप्रोप्रिएशन जो आपका क्लियर नहीं होगा तो उसको हम एप्रोप्रिएशन मान लेते हैं। ठीक, जब आपका क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा ये जो आईओसी जो दिया जाना है वो एप्रोप्रिएशन है या चार्जेबल है, तो ये क्लियर नहीं होने पे हम उसको एप्रोप्रिएशन मान लेते हैं। और एप्रोप्रिएशन होने पे इन केस ऑफ लॉस आपका कोई आईओसी नहीं दिया जाता है। सफिशिएंट होने पे, सफिशिएंट प्रॉफिट होने पे, सफिशिएंट होने प्रॉफिट होने पर पूरा पूरा कंप्लीटली दे दोगे आप। सफिशिएंट होने का मतलब ये बोला समझ सकते हो कि हमको आईओसी देना है 15,000, सपोज से 15,000 देना है और हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट जो है अवेलेबल है वो 15 पूरा पूरा या 15 से ज़्यादा है, तो हम पूरा दे सकते हैं। तो सफिशिएंट प्रॉफिट होने पे हम पूरा आईओसी के रूप में दे सकते हैं। लॉस में जाने वाली सिचुएशन नहीं बन रही है तो वो सफिशिएंट प्रॉफिट है और उस सिचुएशन में आप पूरा पूरा दे दोगे। तीसरी सिचुएशन होती है कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा। ठीक है, मान लो कि हमने आईओसी पे करना है 15,000 और हमारे पास प्रॉफिट है 10,000, या हमको आईओसी देना है 25,000 और हमारे पास है 15,000। हमारे पास प्रॉफिट है 15,000, आईओसी हमारा ये बन रहा है। मान लो दो पार्टनर है और हमको इतना इतना देना है ना, और ये हमारा बन रहा है इस तरीके से। या इसको अगली स्लाइड बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर है, इनका आईओसी बन रहा है, इसका 15 बन रहा है कैलकुलेट करके, और इसका 10, टोटल हो रहा है 25,000 ये। और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है
हुआ 15,000, दैट इज इनसफिशियंट। ओके, ये इनसफिशियंट है और हमको इतना पे करना है। तो यहाँ पे चार्ज तो है नहीं, अप्रोप्रिएशन वाली सिचुएशन है। तो अब हम क्या करेंगे, इतना तो दे नहीं सकते हम क्योंकि हमारे पास अवेलेबल इतना ही है। तो एक रेशियो बेस पे हम जा करके निकाल सकते हैं। रेशियो बेस पे कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे आपका 3:2 का रेशियो निकल गया, 5 2 5 3 3:2 के एक रेशियो में आ गया आपका, और इसको आप 3:2 के रेशियो में निकाल सकते हो। 3:2 के रेशियो से आप लोगे कितना हो जाएगा, ए को मिल जाएंगे 9,000 और उसको मिल जाएंगे 6,000। ये होता है आपका इंटू 3, ये आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन तो आपको कर ही लोगे ना। तो 3 इंटू 3 9,000 इंटू 2 6,000। तो ये अब हमने 15,000 दे दिया। ये तब होता है जब प्रॉफिट अवेलेबल है बट इनसफिशियंट है और हमको अप्रोप्रिएशन बोला चार्जेबल नहीं है, तो हमको लॉस में नहीं जाना है। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है वहीं तक हम जाकर रुक जाएंगे, बस हमको लॉस में नहीं जाना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप कैलकुलेट करके दे दोगे। इनसफिशियंट में आपको रेशियो बेसिस निकाल सकते हो आप, प्रोपोर्शनेट है ना, रेशियो बेसिस पे आप निकाल सकते हो या प्रोपोर्शनेट जाकर के आप सब निकालोगे इनसफिशिएंट होने पर। क्लियर, 3 सिचुएशन, इन केस ऑफ लॉस नहीं देंगे, सफिशिएंट होने पूरा दे देंगे, इनसफिशिएंट होने पर रेशियो बेसिस हम निकाल लेंगे, प्रोपोर्शनेटली दे देंगे उनको। और इसमें एक जो तीसरी सिचुएशन बनती है कि व्हेन डीड प्रोवाइड्स आईओसी एज अ चार्ज, कंप्लीटली दे दो ना, दे दो फुल्ली, इवन इफ इट इज लॉस, लॉस ही क्यों ना हो। ओके, ये तीसरी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर चार्ज बोला है देन यू हैव टू शो इन द P&L अकाउंट, और इसको P&L अकाउंट के आइटम के रूप में कंसिडर करोगे और आप जो है उसको पूरा पूरा दे दोगे, इवन इफ इट इज़ लॉस। उस समय लॉस ही क्यों ना हो या उसको देने के बाद लॉस आ जाए तो भी हम देंगे। जैसा अभी मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की थी ये वाली कि ए को हमको इतना देने हैं और बी को हमको इतना 10,000 देना है। तो उस समय जब हम चार्ज वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं, चार्ज फुली चार्ज बोला है और हमको 25 देना है, अवेलेबल हमारे पास 15 था, पूरा पूरा दे दो ना। यहाँ पे 10,000 रुपये लॉस आ जाएगी, लॉस बांट देना आप उनके रेशियो के हिसाब से, फिर पूरा पूरा दे दो, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे रेशियो वाले चक्कर नहीं पालना है, पूरा पूरा दे देंगे, फिर लॉस ही आ जाए या ऑलरेडी लॉस ही क्यों ना हो, आप इस चीज़ को समझेंगे। बना के देखिए, नहीं बनता है मैसेज कर दीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये था आईओसी कैसे निकालें, आईओसी कैलकुलेशन। कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए,